ये जितने विकास के साधन या विलास के साधन थे, हमने ये सोच के रखा था कि विषय भोगों के विलास के जो साधन थे वो मेरे जीवन का विकास कराएंगे। पर जितने इन साधनों का हमारे जीवन में विकास हुआ है, इन विलासों का जितना विकास हुआ है, उतना ही मेरे जीवन का और सुख का ह्रास हुआ है। चाहे आज मानो या ना मानो, पर तुम्हें कभी ना कभी इस सत्य को स्वीकार राजकुमार जी करना ही होगा। घर में सुख के साधनों की कमी है? नहीं है। नाती पोते, बेटा बहू, सब कुछ आज्ञाकारी है। उसके साथ साथ जितने घर के सुख सुविधाओं के साधन हैं उसमें भी कमी नहीं है। पर आप स्वयं अनुभव करना, 5-6 दिन से आप गुरु के साथ रह रहे हो, परमात्मा के पास रह रहे हो, सुख यहाँ अधिक है कि घर में अधिक था? यहाँ तो घर जैसा ना हीटर है, न पलंग गद्दा पल्ली, जो घर की सुख सुविधाओं की व्यवस्थाओं की तैयारी जो तुमने घर में बना के रखी है, उसमें से 10% भी व्यवस्था यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। पर साधन नहीं है सुख के, पर सुख कथनचित है। वहाँ साधन जरूर है पर सुख थोड़ा सा भी नहीं है। इसका सीधा सीधा माँ अर्थ यही हुआ कि सुख दुख साधनों में नहीं होता, सुख दुख निमित्तों में नहीं होता, सुख दुख कहीं बाहर नहीं होता। सुख और दुख तो मेरे स्वयं की भीतर की ही परिणति है। किसी भी प्रकार का सुख मान लेना, चाहे यह भौतिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, इंद्रिय सुख हो, चाहे तुम्हारा आत्मिक सुख हो, ये प्रत्येक सुख की अनुभूति व्यक्ति अपने आप से, अपने भीतर से ही करता है। बाहर से सुख दुख मिलता ही नहीं है। मिला? जिस सुख की कल्पना करते हुए माँ पिता का घर छोड़ा था, जिस कल्पना को करते हुए सुख की भावना भाते भाते बच्चों को 9 महीने गर्भ में पाला पोसा था, सुख मिला? नहीं मिला। अभी भी यहाँ मात्र कह रहे हो नहीं मिला, पर जैसे ही 1 घंटा यहाँ से छूट जाएंगे, पुनः उसके ही पीछे बॉबी भाई दौड़ जाएंगे। यहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज जी जो कह रहे सही है, अब सब छोड़ दूं। पर जैसे ही एक सीढ़ी उतरते, बहुत ज़्यादा नहीं, एक सीढ़ी ही जैसे हम उतरते हैं, पता नहीं वह सब सुना हुआ इस कान का इस कान से निकल जाता है। वास्तविक सुख क्या था? क्या ये इंद्रियों में, सुख के साधनों में, जिन निमित्तों को मैंने सुख के साधन मान के इकट्ठा किया था, वे संबंधी, रिश्तेदार, भोग विलास के साधन सुख के साधन नहीं थे, सुख था ही नहीं। वास्तव में सुख तो मेरे एक आत्मा की उज्जवल परिणति थी, एक आत्मा की भीतर की अंतरंग की अभिव्यक्ति थी। वास्तव में वही आत्मिक सुख था, और उस आत्मिक सुख को ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना हो। ये जितने भौतिक सुख है वे भले ही विभाव स्वभाव की अपेक्षा से सुख है, पर उन्हें वह सकारण सुख या भौतिक सुख कहा जा सकता है। कथनचित चंद्रेश जी, इसे भी सुख स्वीकार करना होगा जिस सुख में तुम उलझे हो, जो वास्तव में दुख है। परमार्थ से जो दुख है इंद्रिय और भोग आदि के निमित्त से प्राप्त कर रहे, पर कथनचित पहले उसे सुख स्वीकार करना होगा, तब जाकर उत्तम चंद जी व्यक्ति उसको छोड़ने का प्रयास करेगा। जो हम इस भ्रम में बैठे हैं, जो एक क्षण का भले ही हमें आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, उस सुख को सुख मानो, पर वह विभाव रूप है, भौतिक रूप है और सकारण है। बिना कारण के
वह बाहर का भौतिक सुख मिलता ही नहीं है। जितने इंद्रियों के सुख मिल रहे हैं, जितने विषय भोगों से हमें सुख मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वे प्रत्येक सुख कारण सहित है। अगर कारण नहीं है, निमित्त नहीं है, तो वहाँ सुख है ही नहीं है। पर एकमात्र ऐसा सुख मेरे पास है, एकमात्र ऐसा सुख मेरे स्वयं के भीतर है, जो कि अकारण है। अकारण है, जिसको आचार्यों ने आत्मिक सुख कहा, अनंत सुख की व्याख्या की। किसी बाह्य वस्तु में सुख खोजने का मां प्रयास मत करो। और जितना जितना अगर धोखे से आज तक आपने बाह्य वस्तुओं में, बाह्य संबंधों में सुख प्राप्त करने की कल्पना की होगी, वही वही आपने धोखा खाया होगा। बोलो ना, धोखा नहीं खाया? कितने 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 लोगों से हमने धोखा खाया, पर लोगों से, अनजान लोगों से, जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, उनसे हमने कई बहुत कम बार, कई एकाध बार हमने उनसे धोखा खाया होगा। पर अक्सर बॉबी भाई धोखा व्यक्ति किससे खाता है? जिसको हमने अपना माना था ना, जिसको हमने अपना माना था ना, उसके कारण से ही मुझे दुख हुआ है। ऐसा ही कारण मेरे भीतर के सुख दुख के लिए है। मैं जहां जहां पर वस्तु को अपना मानता हूं, पर वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की कल्पना करता हूं, वहां मैं धोखा खाता हूं। और जहां धोखा खाता हूं, वहां मुझे दुख ही दुख मिलता है। कहने वाले भी कहते हैं, कम से कम तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, दुनिया कर ले, पर बेटे से तो उम्मीद नहीं थी, भाई से तो उम्मीद नहीं थी। पक्का मानना, जिससे तुम उम्मीद रखते हो, वही तुम्हारे उम्मीदों पर पानी फेर के रख देता है। और वास्तव में जिसके पास से हमें बहुत कुछ मिलने वाला था, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ प्राप्त होने वाला था, उनसे कभी हमने उम्मीद की आस बना के ही नहीं रखी। पक्का है, जितनी उम्मीद तुम्हें माँ अपने बेटे से है, जितनी उम्मीद तुम्हें अपने भाई बंधुओं से है, उतनी उम्मीद तुम्हें परमात्मा और गुरु से है ही नहीं है। जितना विश्वास तुम्हें अपने संबंधियों के प्रति है, जितना विश्वास तुम्हें अपने राग मोह और इंद्रिय सुख के प्रति है, उतना विश्वास तुम्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर है ही नहीं है। फिर देवशास्त्र गुरु पर नहीं है, अपने आप पर और अपने आत्मा पर क्या खाक हमें विश्वास होगा? जो साक्षात हमें परमात्मा दिख रहा है, जो साक्षात परमात्मा की प्रतिकृति रूप गुरु हमें दिख रहा है, उस पर श्रद्धा, उस पर विश्वास नहीं है, फिर हम अपने आप को कैसे परमात्मा बनाए? कैसे परमात्मा बनाए? अगर वास्तव में आपको सबको सुखी बनना है क्या? क्यों? आप सभी को सुखी बनना है। अगर सुखी बनना है तो पहले जो सुखी है उनके पास पहुंचना होगा। क्यों? गुरसराय में जो गुरई बाजार है, वहाँ वे कुंजड़े बैठे हैं सब्जी बेचते हुए। क्यों बुद्धू जी कहाँ गए? बैठे थे अभी तो। जो कल आप कुछ झोला टांगे दे जा रहे थे, सुबह सुबह सोना लेके जा रहे थे ना कुंजड़े के पास से, उस सब्जी वाले से कितने किलो सोना खरीदा आपने? सुना ही नहीं दिया? उस कुंजड़े से आपने कितना किलो सोना खरीदा? वो सोच रहे होंगे महाराज जी शायद ठंड से पगल आ गए हैं। मैं पगला नहीं गया हूँ, आपकी पगली हरकतों को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए बोध करा रहा हूँ। बुद्धू कहेंगे महाराज जी माम मेरा बुद्धू है, आप बुद्धू जैसे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? कुंजड़े की दुकान में कभी आज तक सोना मिला है क्या? नहीं मिला। मिला? गुरसराय में तो मिलता होगा। नहीं मिला। जब कुंजड़े की दुकान में सोना नहीं मिलता तो क्या सोने की दुकान में टमाटर,
सोने की दुकान में टमाटर भी नहीं मिलते। जब सोने की दुकान में टमाटर और कुंजड़े के पास सोना नहीं मिलता, हम उनके पास अगर जाकर वही चीज मांगे जो जिसके पास नहीं है, क्या वह दे पाएगा? आप कितना ही लड़ना, मैं 50,000 की जगह तुम्हें 1 लाख दूंगा, उस कुंजड़े से कहना नहीं तो मुझे 1 किलो सोना दो, वो कहेगा भाई साहब पागल पगला गए हो, कहीं चाय पी के आ जाओ, थोड़ी सी गर्मी आ जाए, तनक दिमाग चलने लग जाए। वो कहता है जो मेरे पास है ही नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? सोने की दुकान में भी जाकर तुम लड़ना, मुझे टमाटर दो, वो कहेगा टमाटर मार के फेंक दो, फेंक के मार दूंगा, नीचे उतर पहले ही, एक टमाटर बेचने का दुकान नहीं है। उस व्यक्ति को तो हम पागल कहेंगे, बुद्धू कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, जो कुंजड़े से सोना और सोने की दुकान में जाके टमाटर मांगता है। हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? यही तो भूल कर रहे हो। जो सुखी है नहीं है उससे सुख मांग रहे हैं, और जो सुखी है उनसे सुख कभी हमने आज तक मांगा ही नहीं है। जहां असली सोना मिलने वाला था 24 कैरेट का, परमात्मा के पास जो अनंत 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 सुख मिलने वाला था, वह सुख हम कुंजड़े से मांगते रहे। और उनके पास पहुंचकर मेरी दुकान चल जाए, मुझे बेटा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा फैक्ट्री चल जाए, क्या मांगा? जो सोने की दुकान लगा के बैठा है, चाहे गुरु हो चाहे परमात्मा हो, वहां जाकर हम टमाटर का भाव मोल कर रहे हैं और इनके साथ सोने का तोल मोल कर रहे हैं। क्या मिलेगा? न टमाटर मिलेगा, न सोना मिलेगा, न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी। कितना बड़ा भ्रम था, कितना बड़ा भ्रम था। उस आज भ्रम को ही खोल रहे हैं आचार्य अमित गति स्वामी। अरे भाई, ये जग प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। पूज्यपाद स्वामी भी तो यही लिखते हैं, चंद्र जी, ददातु यस्य यस्य अस्ति सुप्रसिद्ध मिदम वच। इस जगत में ये प्रसिद्ध वाक्य है, जिसके पास जो होता है वह वही देगा, और जिसके पास जो है ही नहीं है वह बना के खरीद कर तुम्हें दे नहीं सकता। उस कुंजड़े से कितना ही कह देना भाई तो 1 किलो खरीद के दे देना, वो कहना भाई मेरी औकात ही नहीं है मैं सोना खरीदूं, कहाँ खरीदूं और कहाँ तुम्हें बेचूं। कहेगा भाई जो बेच रहा है उसके सराफे के वहां पहुंच जा। बाहर की व्यवहार की प्रत्येक क्रिया हमें समझ में आती है, पर अपनी भीतर की बात क्यों नहीं समझ में आती? सब व्यवहार की क्रिया करते समय हमारे पास फिर भी कभी कभी कथनचित विवेक आ जाता है, पर जब भी परमात्मा की परमार्थ की बात आती है, निश्चय की और भीतर की बात आती है, हमारा विवेक पता नहीं कहाँ खो जाता है। आज तक माताओं आपने परमात्मा से, गुरु से इन बाह्य सामग्री को नहीं मांगा? टमाटर सब्जी खरीदने नहीं आए, महाराज जी दुख है, परेशानी है, ऐसा है वैसा है, बेचारे तो सब छोड़ छाड़ कर सामायिक करने के लिए जा रहे थे और तुमने उनके कान में मंत्र फूंक दिया। अब उनकी पूरी सामायिक, चंद्र जी का कैसे करूं, उनका कल्याण कैसे होगा, उसके बेटे का क्या करूं, हो गई। तुमने तो उन्हें स्वयं का तो काम बिगाड़ ही लिया, उनके कान में मंत्र देके उनकी सामायिक और बिगड़ गई। अरे जिसके पास पहुंचो उसको उसकी चीज तो मांगो। जो जिस देने वस्तु देने के लिए सक्षम हो, ताकतवर हो, उससे वह मांगोगे तो तुम्हारी कुछ बुद्धि की, विवेक की परिकल्पना की जा सकती है, अन्यथा फिर जो है सो है ही। पर ऐसा कहते कहते कब तक काम चलेगा महाराज जी? अब जो है सो है, हम है गधे सो गधे है, पर भाई कभी ना कभी सुधार तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी सत्य को जानना और पहचानना भी तो पड़ेगा, तभी जाकर काम होगा। सुख की मात्र कल्पना करने से या दूसरे दुखी व्यक्ति से सुख की भीख मांगने से सुख मिलने वाला नहीं है।
वास्तव में जो शाश्वत सुख जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिस सुख का कोई कारण नहीं है, ऐसे आत्मिक सुख के धनी जो है, ऐसे परमात्मा और गुरु के चरणों में ही बैठने से हमें कथनचित सुख मिल सकता है। उत्तम चंद जी, ये नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा गुरु सुख बांटने बैठे हैं, वे बांटेंगे नहीं, वे बिल्कुल नहीं बांटने वाले हैं। वे तो अपने सुख का आनंद लूट रहे हैं, वे अपने सुख की अनुभूति में डूब रहे हैं। पर जैसे 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 थोड़ी सी भी ठंड पड़ रही ना, थोड़ी सी भी ठंड पड़ती है, कितनी ही बाहर ठंड हो, यहां बैठे बैठे सब मफलर मुंह सब बांध के बैठे हैं। क्यों? बर्फ कहाँ तुम्हारे गुरसराय में गिरी? बर्फ तुम्हारे गुरसराय में गिरी आलोक भाई? गिरी कहाँ? कभी कश्मीर में, कहीं हिमालय में बर्फ गिरी और वहाँ की हवा यहाँ पहुँची तो इतनी ठंड है, समझना। हिमालय में, कश्मीर में कहीं बर्फ गिरी थी, वहाँ की बर्फ का असर यहाँ 300-500 किलोमीटर दूर तक हो रहा है। फिर जब उस ठंड का एहसास इतने दूर तक हो रहा है तो उत्तम चंद जी, परमात्मा के अनंत सुख का अगर वेदन उनके सामने बैठकर हम नहीं कर पाए तो हमारा जैसा मूर्ख कोई और नहीं होगा। पक्का मानना, मां ठंड लग रही है क्या? 500 किलोमीटर दूर कहीं बर्फ गिरी थी तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ठंड लग रही है, सी सू कर रहे हो। फिर परमात्मा और गुरु के सामने बैठकर कभी उनकी ऊर्जा, उनका सुख, उनका आनंद हमने अनुभव करने का प्रयास किया? नहीं कर पाए, क्योंकि चंद्रेश जी कहते हैं, महाराज जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अगर हम चाहे तो दूसरे द्रव्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं, उनकी वरगणाओं को ग्रहण कर सकते हैं। उनके सुख का वेदन मैं नहीं कर सकता, पर उनके कैसा सुख है उस सुख का अनुभवन कर सकता हूँ। कश्मीर की ठंड नहीं है यहाँ, कश्मीर की ठंड नहीं है, पर कश्मीर जैसी, अंतर समझना, कश्मीर की ठंड नहीं है पर कश्मीर जैसी ठंड का अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा के सुख का वेदन मैं नहीं कर सकता, पर परमात्मा सुखी है इसका तो अनुभव कर सकते हैं। और वही परमात्मा बनने की शक्ति भी मेरे पास है, इसका भी अनुभव कर सकते हैं। पर पहले परमात्मा को हृदय में आमंत्रित करना होगा, तभी हम कुछ अनुभवन कर सकते हैं। जो दुख का भी अनुभव कर रहा हूँ, भोगों का भी अनुभव कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा, मैं स्वयं के ही ज्ञान दर्शन से कर रहा हूँ। वे भी अपने ज्ञान दर्शन से सुख का अनुभवन कर रहे हैं। अंतर इतना है, वे अनंत के धारी है और हमारा प्रत्येक कार्य अंत से युक्त है।